नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊँगा कि भगत लोग परेशान क्यों रहते हैं। भक्तों के परेशान होने के बहुत से कारण हैं। कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण तो यही होता है कि भगत किसी का कार्य करता है, किसी को भगत ने ठीक करा। उसके ऊपर भूत-प्रेत कुछ भी चीज़ थी, उसके घर के देवी-देवता बिगड़े हुए थे, कुछ भी चीज़, कोई भी दिक्कत परेशानी थी व्यक्ति को, वो उसने उस भगत ने ठीक करी। लेकिन उस भगत ने जिस देवी या देवता से या देव शक्ति से काम लिया, उसके भोग प्रसाद जो भी था, बहुत से लोग तामसिक पे पूछते हैं, बहुत से सात्विक पे पूछते हैं। तो मान लीजिए वो तामसिक पे पूछता था या सात्विक पे ही, उसने कोई भोग भोग प्रसाद बोला या भेंट बोली। सामने वाले भाई भगत ने बोला कि भाई मुझे एक तेरा काम हो जाए, तू ठीक हो जाए तो मुझे ये चीज़ भेंट दे दियो, या फिर भोग में, मीठे भोग में ये चीज़ दे दियो। तो लोग क्या करते हैं कि वो उस टाइम तो बोलते हैं, हाँ गुरु जी आप ये ठीक कर दो, आप मुझे ठीक कर दो, आप मेरे इसको ठीक कर दो, फलाने को ठीक कर दो, जो भी है। किसी को भी ठीक करवाना है, वो खुद को ठीक करवाना है, अपने किसी को ठीक करवाना है, उसको ठीक कर दो, मैं आपको खुश कर दूंगा। तब भगत का जवाब क्या होता है कि मुझे खुश मत करो, मेरे देवता को खुश कर दो, जो भी उनका भोग प्रसाद है वो आप समय पर दे देना। लेकिन क्या होता है, वो व्यक्ति ठीक तो हो जाता है, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, लेकिन उस समय पे भोग प्रसाद नहीं देगा। ये मेरे खुद आजमाए हुए हैं और मेरे गुरु के यहाँ पे भी बहुत आजमाए हुए हैं, बहुत ज्यादा। कोई व्यक्ति जल्दी से भेंट नहीं दे। मान लीजिए अगर आपने 100 का काम करा ना, तो 60 या 70% आपको भेंट दे देंगे, 30-40% आपको आनाकानी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई मेरा, मान लीजिए आपने काम कर दिया, सब चीज़ हो गई, देवता की भेंट लेट कर दी, उसको कोई दिक्कत होने लग गई, तो बोले मेरा तो काम ही नहीं हुआ। और जब काम होएगा उसका, उसको लग तब आप मान लीजिए आपने 40 दिन का टाइम दिया, 40 दिन बाद आप उससे बोले कि भाई भेंट दे दो हमारी, आप तो ठीक हो। तो वो व्यक्ति क्या बोलता है कि अभी मेरे पास बजट नहीं है, जुगाड़ नहीं है। ऐसे ही 2-4-6 महीने बिता देता है, साल भर बिता देता है। फिर आप उससे बोलोगे भाई भेंट दे दो, तो बोलेगा भाई मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं है, हम तो ऐसी की ऐसी, हम तो परेशान हैं। तब देवता की आपने भेंट नहीं दी, तो देवता उसको अपने सर पे लेके नहीं घूमता। किसी भी चीज को, जिस रोग को वो दबाता है, वो रोग को वापस छोड़ देता है। वो बोलता है भगत से कि भाई भेंट दे मुझे, मैंने तेरा ये काम करा। और जो भगत होता है वो कहता है बाबा मैं कहाँ से दूं, या माता मैं कहाँ से दूं, वो देगा तो मैं आपको दूंगा। जिस व्यक्ति का काम करेगी वो देगा तो मैं आपको दूंगा। तो वो देवता क्या करता है, उस चीज को छोड़ देता है, चाहे वो भगत के पास जाए और चाहे वो उस व्यक्ति के पास जाए जिस व्यक्ति को ठीक कर। तो वो व्यक्ति को दिक्कत होने लग जाती है, साथ साथ भगत को भी दिक्कत होती है। ऐसे नहीं है कि भगत को दिक्कत नहीं होती, साथ साथ में भगत को भी दिक्कत होती है। तो एक कारण तो यही है, जो कि सब में पहला कारण ये है कि अगर भगत क्यों परेशान रहता है। दूसरा कारण मैं आपको बता दूं। दूसरा कारण ये होता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति का काम करा, मान लीजिए आपने 100 का काम करा, ठीक है, 100 का काम करा आपने, 100 में से 1% बंदा ऐसा आया जो 36 जगह पे दिखा चुका और उसकी बचने की उम्मीद नहीं है, वो बहुत ज्यादा ही सीरियस कंडीशन में, वो ज्यादा ही परेशान है, वो लेकिन ठीक नहीं हो सकता। आपने उस व्यक्ति को बोल भी दिया कि भाई ये व्यक्ति ठीक नहीं होगा, आप इसे घर ले जाओ। लेकिन वो व्यक्ति जिससे आपके बारे में पूछ के आया, आपको पूछा, पता है कि मैं इस ये व्यक्ति इसको ठीक कर देगा, ये भगत या फिर ये बंदा सेवादार ये इसको ठीक कर देगा, आप इसके पास जाओ। वो व्यक्ति जिससे पूछ के आया, उसने बोला कि 100% ये ठीक कर देगा। तो व्यक्ति को उसके ऊपर भरोसा हो जाता है कि ये ठीक कर ही देगा। तो वो ठीक करने के चक्कर में वो अपनी पूरी कोशिश करता है, अपने देवता से पूरी कोशिश करता है उस व्यक्ति को ठीक करने की। लेकिन उस व्यक्ति का अगर मान लीजिए ऊपर से भगवान का नोता आ गया, तो उसको कोई नहीं डाल सकता, कोई भी भगत नहीं डाल सकता, कोई भी तांत्रिक नहीं डाल सकता। वो व्यक्ति जाएगा ही, क्योंकि सबसे बड़ा सत्य मृत्यु ही है। वो व्यक्ति जाएगा। अगर मान लीजिए बाई चांस ऊंच नीच, अगर वो ठीक हो गया तो आपकी वाह वाह हो जाएगी कि भाई फलाने बंदे ने ठीक कर दिया, फलाने भगत ने ठीक कर दिया। अगर 1% थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई, बात खराब हो गई, तो वो तभी कोसने लग जाएगा आपको, वो व्यक्ति या दूसरे के साथ के, कि हम तो तेरे पास आए, तूने ये काम और बिगाड़ दिया, तूने तो ये कर दिया, वो कर दिया। वो आपको कोसेगा, गालियां देगा या कुछ भी चीज। लेकिन वो ये नहीं बोलेगा मैं 10 जगह से घूम फिर के इसको पूरा पका के तब तुम्हारे पास आया हूँ जलवाने के लिए। मान लीजिए आपने किसी बर्तन में सब्जी पकाई या खिचड़ी पकाई, अब वो पूरी पक गई। पूरी पकने के बाद आप उस पर सेक लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो। अब आपने 10 जगह तो सेक लगा दी,
11वीं बार आप किसी और के पास गए, उसके पास भी सेक लगा दी, तो क्या होगा, वो खिचड़ी जल जाएगी। तो इसी कारण से उसे ये नहीं सोचता व्यक्ति कि मैं 36 जगह तो घूम के आ गया, वहाँ पे उन्होंने काम बेकार बेकार कर दिया। अगर मैं पहले इस व्यक्ति के पास आता तो ये ठीक कर देता। और मैंने इस व्यक्ति ने मुझे मना भी करा कि इसे घर ले जाओ, ये ठीक नहीं हो पाएगा, आप इसकी सेवा करो, या आपको कोई भी उपाय बता दिया, वो करो। नहीं, वो व्यक्ति जिद करते हैं कि आप इसे ठीक करो, फिर बाद में कोई बात हो जाती है, तो उसे कोसते हैं। और तीसरा कारण मैं आपको बता दूँ, कई बार भगतों के बच्चे नहीं होते। आपने सुना होगा कि किसी इस भगत के बच्चे नहीं है। वो बच्चे क्यों नहीं होते उस भगत के? मान लीजिए अगर किसी भगत ने किसी व्यक्ति का काम करा, वो उसको भेंट नहीं देता, तो जो भगत है, उसके बच्चों पर आन लग जाएगी, उसके बच्चे नहीं होंगे। जब वो भेंट क्लियर कर देगा, वो परेशान भी रहेगा, बच्चों से भी आन लग जाएगी, पैसे देने से परेशान रहेगा, काम धंधे नहीं बनेगा, वो भगत भी परेशान होता है। ठीक, भगत भी परेशान होगा, लेकिन जब वो अपने देवता की या देवी की भेंट भिटियान भोग प्रसाद जो भी निकल रहा होगा, वो दे देगा, तो उसके बच्चों की आन भी हट जाएगी और सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। और ऐसा जरूरी नहीं कि ये आन सिर्फ भक्तों पे ही लगती है, हर किसी पे भी लग जाती है। अगर आपने किसी अपने ऊत पितर का, देवी देवता का, कुल देवी का किसी का भोग प्रसाद बोल दिया हो, तब भी ये आन उस व्यक्ति पे लग सकती है और ये दिक्कत उस व्यक्ति को हो सकती है। भगत, चाहे वो व्यक्ति भगत ना हो, उसके घर में किसी को भी ये दिक्कत हो सकती है। चौथा कारण मैं आपको बता दूं, चौथा कारण ये होता है कि कोई भी भगत तांत्रिक होता है, उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। मान लीजिए किसी साधना का या सेवा का ज्ञान नहीं हो, वो साधना को करने लग जाए, और उग्र साधना हो, वो सात्विक साधना नहीं हो, वो उग्र साधना हो, और वो बीच में उस साधना को खंडित कर दे, या फिर कोई परेशानी से उस साधना को छोड़ दे, या फिर किसी भी परेशानी से बाहर की चीज पूछ ले, कोई भी दिक्कत, मतलब किसी भी समस्या से वो उस चीज को छोड़ दे, तो उस भगत को दिक्कत होनी अनिवार्य है, उस भगत को दिक्कत होएगी, ज़रूर होएगी। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप कोई साधना कर रहे हो तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप मान लीजिए 21 दिन की कोई साधना है, तो 21 दिन का पूरा शेड्यूल होना चाहिए आपके पास कि 21 दिन तक आपको कहीं नहीं जाना। अगर बाय चांस कोई ऐसा काम आ जाता है कि आपको जाना पड़ जाता है या फिर कोई दिक्कत हो जाती है, तो हमेशा सात्विक साधना करें, तामसिक साधना ना करें। अगर तामसिक साधना आपको करनी है, उग्र साधना करनी है, तो उस साधना को बीच में नहीं छोड़ा जाता। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखना। उस साधना को आपको पूर्ण रूप से पूरी सफल करनी पड़ती है, वो 21 दिन तक करनी पड़ेगी। आप उसे बीच में नहीं छोड़ सकते। या फिर उस साधना से पहले आप इस तरीके का अपना समय बनाएं कि हम इस समय से इस समय सेवा करेंगे, और इस समय हम बाहर भी जा सकते हैं। वो आपका जो भी गुरु आपको साधना दे रहा है, वो बता रहा है, वो गुरु आपको बताएगा कि किस तरीके से होगा या नहीं होगा। वो बताएगा इस चीज़ के उपाय आपको कि ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, कि अगर आपको कहीं जाना पड़ गया तो आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। कोई भी साधना करने से पहले आप सबसे पहले अपना गुरु धारण कीजिए। गुरु से गुरु मंत्र लीजिए। गुरु मंत्र किस-किस काम आता है, वो क्या-क्या विधि में काम आता है, किस-किस तरीके से काम आता है, उस गुरु मंत्र से क्या-क्या आप कार्य कर सकते हैं, ये चीज़ मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको ये सब जानना है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो गुरु मंत्र के ऊपर ही बताऊँगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।